सन 1980 की बात है। सुजानपुर गांव में रहने वाले लोग शाम ढलते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, कोई भी घर से बाहर झांकने तक की हिम्मत नहीं कर पाता था। वजह थी एक खूनी डायन जो अपने शिकार की हड्डियां तक नहीं छोड़ा करती थी। अंधेरे में निकलने वाले कभी लौट कर नहीं आते थे। हेमंत बेटा, मेरा तो बड़ा ही जी घबरा रहा है। तेरे पिताजी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने वैद्य जी की दवा भी दी है, पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। तू घबराती क्यों है माई? पिताजी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख, जल्दी ही बुखार उतर जाएगा। सब कुछ करके देख लिया बेटा, इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अच्छा माई, तू रो मत, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ। बापू जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये क्या कह रहा है बेटा? तू तो जानता है कि रात के अंधेरे में गांव से निकलने वालों को वो खूनी डायन जिंदा नहीं छोड़ती है। तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? तू मेरी फिक्र मत कर माई, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा, तब तक तू बापू का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, पर बहुत सावधानी से जाना। मुझसे तेरे बापू की ये हालत देखी नहीं जा रही। इन्हें जल्दी इलाज नहीं मिला तो कहीं कुछ हो ना जाए, ये सोचकर जी घबरा रहा है। हेमंत अपनी बैलगाड़ी पर लालटेन लटकाकर अंधेरे को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। बैलों की गले की घंटियों की आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई। हेमंत को निकले हुए कुछ 20 मिनट ही हुए होंगे कि तभी गांव की मोड़ पर पुराने बरगद के पास पहुंचकर हेमंत को बीच रास्ते पर काला लबादा ओढ़े एक साया नजर आता है, जिसे देखकर बैल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हे भगवान, ये क्या बला है? कहीं ये वही डायन तो नहीं? इसे देखने के बाद मेरे बैल भी डर रहे हैं। हेमंत हिम्मत जुटाए बैलगाड़ी से नीचे उतरा और हाथों में लालटेन लिए साई के नजदीक पहुंचा। पर जैसे ही लालटेन की रोशनी में हेमंत ने उस साई का चेहरा देखा तो उसका विभस्त चेहरा देखकर हेमंत का कलेजा कांप गया। उसके हाथों से लालटेन गिर चुकी थी और उसकी हृदय विदारक चीख से पूरा वातावरण दहल उठा। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। उसे गए 1.5 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, मेरा बेटा आता ही होगा। कुछ देर बाद शांति काकी को बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज नजदीक आती सुनाई पड़ती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा डॉक्टर बाबू को लेकर लौट आया है। पर बाहर अंधकार में बैलों की घंटियों की आवाज के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हेमंत बेटा, तू आ गया और लालटेन क्यों बुझा रखी है? जल्दी से डॉक्टर बाबू को अंदर लेकर आ जा। तू कुछ बोलता क्यों नहीं बेटा? आशंकित मन से शांति काकी बैलगाड़ी के नजदीक पहुंचती है, पर बैलगाड़ी पर हेमंत और डॉक्टर बाबू को ना पाकर वो विचलित हो जाती है और हेमंत को ना पाकर फूट फूट कर रोने लगती है। हेमंत, कहाँ है तू? मेरे बेटे, कोई मदद करो। मेरा बेटा कहाँ चला गया? आज उस डायन ने मेरी कोख में ही डाका डाल दिया। मैं बर्बाद हो गई। मेरा जवान बेटा। बहू। बूढ़ी शांति काकी का विलाप गांव वालों के कानों तक साफ पहुंच रहा था। वो समझ चुके थे कि रात के अंधेरे में उस डायन ने एक और घर उजाड़ दिया था। खौफ दिलों में तांडव कर रहा था। ये तो बड़ा ही बुरा हुआ भैया शांति काकी के साथ। जवान बेटे और बीमार पति की मौत का सदमा ना सह सकी बेचारी और अपने प्राण त्याग दिए। कोई चिता जलाने वाला भी नहीं बचा परिवार में, तो हम सबको मिलकर ही करना होगा। सही कहा भैया, उस मनहूस डायन ने आज फिर एक परिवार को निगल लिया। ये सिलसिला कब तक चलेगा आखिर? हमें जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकालना होगा,
नहीं तो अगली बारी हमारी हो सकती है। सारे लोग एकत्रित होकर गांव के सरपंच के घर पहुंचे। देखिए, इस दुखद घटना की जानकारी मुझ तक पहुंच चुकी थी। मैंने इस समस्या का एक समाधान सोचा है, पर तब तक आप लोगों को सब्र से काम लेना होगा और कोई भी व्यक्ति अंधेरा ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जी सरपंच जी, जैसा आप उचित समझें, पर हमें इस विपत्ति से बचाएं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। रात में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव वालों के लौट जाने के बाद सरपंच का बेटा अभय उनसे बोला, पिताजी, आप गांव वालों से किस समाधान की बात कर रहे थे? क्या आपने उस डायन से बचने के लिए कोई युक्ति सोची है? हाँ बेटा, मैंने एक योजना बनाई है। आज रात मैं अपने आदमियों के साथ उस डायन का शिकार करूंगा। बहुत खून खराबा कर चुकी है वो, आज नहीं छोड़ूंगा उसे। पर पिताजी, इसमें तो बहुत खतरा होगा। कैसे कर पाएंगे आप ये सब? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे बेटा। मैं आज उसे जिंदा जला दूंगा या अपनी 2 नाली बंदूक से भून डालूंगा, पर उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। आज अमावस की रात थी। अंधकार पहले से ज्यादा घना हो रहा था। दूर कहीं कुत्तों की रोने की आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थी। गांव के सुनसान रास्ते पर बैसाखी का सहारा लिए एक अधेड़ व्यक्ति आगे बढ़ रहा था। सन्नाटे को चीरती उसकी बैसाखी की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। हे भगवान, आसमान में तैरती हुई ये क्या बला नीचे आ रही है? ये तो डायन है। डायन, डायन, सरपंच जी बचाइए मुझे। शिकार को देखते ही डायन जैसे ही उसे दबोचने के लिए उसके नजदीक पहुंचती है कि तभी ठहर जा कातिल डायन, बहुत हो चुका तेरा खूनी खेल। आज तू हमारे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगी। अचानक से अंधेरे में छिपे सरपंच के 8-10 लोग हाथों की मशाल को सुलगा लेते हैं और उस अपाहिज व्यक्ति के पास खड़ी डायन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सरपंच अपनी बंदूक डायन की तरफ तान देता है। खूनी डायन, ये सब तुझे फंसाने की हमारी योजना थी। आखिरकार तू हमारे जाल में फंस ही गई। बंदूक ताने सरपंच के आदमी घेरा बनाए धीरे धीरे डायन की ओर बढ़ने लगे, पर इससे पहले वो उस तक पहुंचते, डायन उस अपाहिज आदमी को उठाकर हवा में तैरती हुई एक ओर जाने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, सरपंच जी। पकड़ो, पकड़ो उस डायन को, बचकर जाने ना पाए। अपाहिज व्यक्ति को हवा में उड़ाए डायन पुराने बरगद की ओर अंधेरे में तैर जाती है। सरपंच और उसके आदमी दौड़कर उस दिशा की तरफ भागते हैं। पीछा करो उसका, वो पुराने बरगद की ओर गई है, जल्दी करो। वो देखो, वो रही उस बरगद के ऊपर। सरपंच अपनी बंदूक से डायन पर निशाना लगाते हैं। बरगद से कोई देह जमीन पर धड़ाम से आ गिरती है। लगता है उस डायन को गोली लगी है और नीचे आ गिरी है। चलो देखते हैं। हे भगवान, मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया? गोली इस मासूम को लग गई। खूनी डायन, बहुत हो चुका तेरा तांडव। आग लगा दो इस बरगद को, जिंदा जला दो इस पापी डायन को। सरपंच के आदमी बरगद को आग लगा देते हैं और देखते ही देखते पूरा बरगद जलने लगता है। सरपंच, मूर्ख सरपंच, तू क्या सोचता है मुझे मारना इतना आसान है? आज यहाँ से तू और तेरे आदमी कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। और देखते ही देखते रहस्यमयी तरीके से सरपंच के सारे आदमी एक एक करके चीख मारते हुए गायब होने लगते हैं। अंत में सरपंच की भी चीख सुनाई पड़ती है और उसके बाद फिर से सन्नाटा व्याप्त हो जाता है।
सरपंच का बेटा अभय दूर अपनी हवेली पर खड़ा पुराने बरगद को सुलगता हुआ देख रहा था। अब है बेटा, खूनी डायन अब लोगों को घरों में घुस कर मार रही है और उनके घर में डाका भी डाल रही है। सोना, चांदी, गहने, जवाहरात कुछ भी नहीं छोड़ रही है वो। सारे गांव की रक्षा अब आपके हाथों में है। मुंशी काका, उस डायन ने जिस रात पिताजी को मारा था, उसी रात उसने पिताजी के भेष में आकर हमारी सारी दौलत अपने साथ ले गई थी। वो ऐसा ही करती रही तो पूरा गांव निर्धन हो जाएगा और उसके हाथों मारा जाएगा। तुम्हें समझदारी और हिम्मत से काम लेना होगा और अपने पिताजी के अधूरे कार्यों को पूरा करना होगा। मैं पिताजी की सौगंध खाता हूँ मुंशी जी, मैं उस पिशाचिनी को नहीं छोड़ूंगा और उसके द्वारा लूटा हुआ सारा धन भी वापस लाऊंगा। जोश में होश मत खो बेटा, हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। अब तुम्हारे जान की जोखिम नहीं ले सकते। तो क्या उस डायन को ऐसे ही छोड़ दें ताकि आने वाले समय में वो इस गांव को शमशान बना दे? बोलिए। तुम समझे नहीं बेटा, वो डायन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसे पकड़ना या मारना इतना आसान नहीं है। मेरा एक मशवरा है तुमसे। कैसा मशवरा? मेरा कहना मानो तो तुम एक बार मीरगंज जाओ, वहाँ तुम्हें हमारी इस समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। साफ साफ बताइए मुंशी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, मीरगंज में पीर बाबा की दरगाह है। वहाँ तुम्हें इस बुरी शक्ति को मारने का उपाय जरूर मिलेगा। मैंने उस दर पर बुरी से बुरी शक्तियों को घुटने टेकते देखा है। आप पिताजी से पुराने सलाहकार थे। मुंशी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही वहाँ के लिए रवाना हो जाऊंगा। मेरे लौटने तक किसी भी गांव वाले को रात में ना निकलने की हिदायत पहुँचा दीजिएगा। मुंशी जी की सलाह मानकर अभय दोपहर में ही मीरगंज जाने के लिए निकल पड़ता है। वो हर हाल में उस डायन से बदला लेना चाहता था। उसी रात गांव का एक घर, मौसम बहुत खराब था। बाहर घनघोर तूफानी बारिश हो रही थी, जैसे आसमान ही फट पड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा। अजी, सुनते हो? कमला के प्रसव का वक्त आ गया है। तुम तो दिन में ही शीला दाई को घर आने के लिए कहकर आए थे, तो फिर क्या हुआ? इसकी प्रसव पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। मैं भी वही सोच रहा था कमला की माई। अब तो रात भी हो चुकी है और मौसम भी बहुत खराब हो रहा है। ऊपर से उस चुड़ैल का डर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर कमला के बापू, अगर दाई नहीं आई तो हमारी बिटिया और उसके होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मुझे भी इसी बात का डर है। एक तो दामाद जी भी शहर गए हैं, पहली संतान है। आखिर हम बूढ़े लोग क्या करें? शीला ताई को बुला लो, जल्दी। हिम्मत से काम ले बेटी, सुबह होते ही शीला ताई को बुला लाएंगे। थोड़ा बर्दाश्त कर ले बिटिया। पीड़ा में तड़पती कमला को उसकी माँ हिम्मत बंधा रही थी। हालातों से मजबूर पिता सिर झुकाए खड़े थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस तूफानी मौसम में इतनी रात गए, आखिर कौन हो सकता है? सुनिए जी, कहीं शीला दाई तो नहीं है? जल्दी दरवाजा खोलिए, आखिर वो हमारी मदद को आ ही गई। कमला के पिता आशंकित मन से दरवाजा खोलते हैं। सामने शीला दाई खड़ी मुस्कुरा रही थी। कमला के बापू, आप बाहर चले जाइए, अब मैं कमला को संभालती हूँ। बहुत बहुत उपकार शीला ताई, जो आप इतनी मुसीबत उठाकर हमारी मदद को आए। ये तो हमारा रोज का काम है बिटुआ, अब तू बाहर जा। कमला के पिता के घर से बाहर जाते ही दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। अचानक कमला के पिता को अचंभित कर देने वाला कुछ दृश्य दिखता है।
अरे अरे, इतनी तूफानी बारिश में वो जमीन पर कौन पड़ा हुआ है? कोई महिला दिख रही है क्या? हे भगवान, ये तो शीला दाई है और बेहोश पड़ी है। त, 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 वो कौन है जो अंदर गई है? कहीं इससे पहले कमला के पिताजी कुछ समझ पाते, उन्हें कमला और उसकी माँ की खौफनाक चीख सुनाई पड़ती है। वो भागकर दरवाजे के पास पहुँचते हैं। एक ही झटके में धड़ाक से दरवाजा खुलता है और कमला के पिता के सामने डायन खड़ी थी, जिसके सफेद चेहरे पर सुर्ख आंखों से खून बह रहा था। उसके हाथों में घर से लूटी हुई जेवर की थैली भी थी। कमला के पिता की चीख भी उनकी हलक में ही अटक कर रह गई। डायन उन्हें लूटकर और मौत का खेल खेल कर वहां से जा चुकी थी। मीरगंज तो आ गया, किसी से पीर बाबा की दरगाह का पता पूछना होगा। सुनो भैया, ये पीर बाबा की दरगाह यहाँ से कितनी दूरी पर है? बाबूजी, दरगाह यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। आइए छोड़ देता हूँ, 5 रुपये लगेंगे। ठीक है भैया, चलो छोड़ दो फिर वहाँ तक। मीरगंज में नए लगते हैं बाबूजी, किसी खास काम से आए हैं क्या? जी भाई साहब, आपने सही समझा। मैं सुजानपुर के सरपंच का बेटा हूँ। हमारे गांव में एक डायन ने आतंक मचा रखा है। कई मासूम लोगों की जान जा चुकी है। उसी से बचने का उपाय ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं बाबूजी। पीर बाबा दरगाह में देश के कोने कोने से लोग इस प्रकार की समस्याएं लेकर आते हैं और छुटकारा पाते हैं। अच्छा तो भैया एक बात बताइए, मुझे वहाँ किससे संपर्क करना होगा? आपको वहाँ पर जलाल खान मिलेंगे। उन्हें आप अपनी समस्या बताइएगा, मुझे भरोसा है वो आपको परेशानी से बचा लेंगे। लगभग आधे घंटे बाद अभय पीर बाबा की दरगाह के सामने पहुंचता है। तांगे वाले को पैसे देकर वो विदा लेता है और दरगाह की तरफ बढ़ जाता है। भाईजान सलाम, मैं सुजानपुर गांव से आया हूं। क्या आप बता सकते हैं कि जलाल खान कहाँ मिलेंगे? क्यों नहीं बरखुरदार, जरूर बताएंगे। आप अपनी आने की वजह बताइए, मैं उन तक ये बात पहुंचा देता हूँ। उसके बाद वो खुद आपको अपने पास बुलाएंगे। अभय खादिम को सारा किस्सा समझाता है, जिसे सुनकर खादिम जलाल खान के पास जाता है और सारा माजरा बयान करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस नापाक डायन की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो जिसे चाहे मौत के घाट उतार रही है। जान देने और जान लेने का हक सिर्फ खुदा को है। इन जैसे नापाक शैतानों को नहीं। उस बच्चे को भेजो मेरे पास। चलिए भाई मियाँ, आपको जलाल खान साहब ने फौरन बुलाया है। जी भाईजान, शुक्रिया। चलिए चलते हैं। आ जाओ बेटा, तुम्हारे हालातों को जानकर बहुत अफसोस हुआ। आने में इतनी देर क्यों की बेटा? मेरे पिताजी ने उस डायन को पकड़ने की हर संभव कोशिश की, पर वो हाथ नहीं आई, बल्कि मेरे पिताजी को भी मार दिया और हमारी दौलत भी लूट कर ले गई। सब्र से काम लो बेटा। अब तुम इस पाक दर पर आ गए हो तो इसका उपाय भी जरूर मिलेगा। वो नापाक रूह है, आसानी से हार नहीं मानेगी, पर तुम खुदा पर भरोसा रखो। तो फिर आप कृपा करके उपाय बताएं। मुझे एक बात बता बेटा, वो डायन ऐसा क्यों कर रही है? क्या तू इस बारे में कुछ जानता है? क्योंकि जब डायन किसी की जान लेती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस विषय में मैंने कभी कुछ नहीं सुना कि वो डायन कौन है, कहाँ से आई है और हम गांव वालों को क्यों मार रही है। कोई बात नहीं बेटा, वो मैं पता लगा लूंगा। चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाता हूँ जो आगे तेरे काम आएगी और उस खूनी डायन की मौत की वजह भी बनेगी। खान साहब, आपके हाथ में ये छोटा सा चांदी का संदूक कैसा? अब है बेटा, इस संदूक के अंदर तुम्हारी समस्या का समाधान छिपा हुआ है। इसे कुछ खास मौकों पर ही खोला जाता है। खान साहब, मैं कुछ समझा नहीं। इस संदूक में एक चांदी की अभिमंत्रित कैंची है। इस कैंची से अगर डायन की चोटी काट दी जाए तो वो हमारे वश में हो जाती है। पर खान साहब, वो डायन बहुत खतरनाक है। उसकी चोटी काटना इतना आसान नहीं होगा। तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
देखता हूँ वो डायन कितनी खतरनाक है। हमें अंधेरा होने के पहले तुम्हारे गांव पहुंचना होगा। कुछ ही घंटों में अभय जलाल खान के साथ सुजानपुर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि पिछली रात उस डायन ने कमला के परिवार और शीला दाई को भी शिकार बना लिया। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो वादा करता हूँ कि एक भी जान उस खूनी डायन को नहीं लेने दूंगा। तो फिर आपने आगे क्या करने की सोची है? मैंने सोचा है मैं आज रात ही उस डायन को पकड़ूंगा। मैं जैसा कहता हूँ तुम लोग वैसा ही करना। योजना के मुताबिक रात का अंधेरा गहराते ही जलाल खान अंधेरे में बाहर अकेले निकल पड़ते हैं। उनका आभास मिलते ही डायन प्रकट हो जाती है। डायन जैसे ही जलाल खान को उठाने की कोशिश करती है, उसे एक करंट जैसा झटका लगता है और वो थोड़ी दूर हवा में उड़ जाती है। आखिर तू आ ही गई ना नापाक डायन। मैं जानता था तू मेरा शिकार करने जरूर आएगी। कौन है तू और इस गांव में क्या कर रहा है? तू तो यहाँ का रहने वाला नहीं लगता। लगता है तू मुझे वश में करने आया है। चला जा यहाँ से। तूने सही पहचाना खूनी डायन। आज तू मेरे हाथों से बच के नहीं जा पाएगी। तू मुझे नहीं पकड़ सकता। मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। भाग जा यहाँ से तू। देखते ही देखते डायन हवा में कहीं विलीन हो जाती है। तभी एक तरफ छिपे हुए अभय और उसके आदमी जलाल खान के पास पहुंचते हैं। खान साहब, वो तो आपके हाथ से बचकर निकल गई। वो आपको मारना नहीं चाहती, ऐसा क्यों? मेरा शक सही निकला। वो डायन सिर्फ इस गांव वालों से किसी का बदला ले रही है। मैं इस गांव का नहीं हूं, इसलिए वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अब आप उसे कैसे पकड़ेंगे? वो तो भाग गई है। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ छुप सकता हूँ? कोई ऐसी जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो और अंधेरा हो। हाँ, यहाँ से कुछ दूर एक अंधेरी और पुरानी बावड़ी है। वहाँ कोई भी नहीं जाता। वो जगह खंडहर हो चुकी है। तो फिर उस डायन का डेरा जरूर वहीं होगा। तुम अपने आदमी को वापस भेज दो और मेरे साथ चलो। अभय और जलाल खान पुरानी बावड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद उन्हें रास्ते पर जाती कोई महिला दिखाई देती है। ये तो शीला ताई है। अरे शीला ताई, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें उस डायन से डर नहीं लगता? क्या बताऊं बेटा, अपने लिए तो दिन क्या और रात क्या, कमला बिटिया को देखने जा रही हूँ। अभय के दिमाग में अचानक से बिजली सी कौंध जाती है। ये कैसे हो सकता है? गांव वालों ने तो बताया था कि शीला ताई और कमला के परिवार को उस डायन ने मार डाला है। तो फिर ये कौन है? कहीं ये डायन तो नहीं? इससे पहले अभय कुछ समझ पाता, शीला दाई के वेश में खड़ी डायन असली रूप में आकर उस पर झपट पड़ती है। अरे नहीं, ये तो वही डायन है। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। रुक जा नापाक रूह, मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ। तू इस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जलाल खान बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ते हैं और चांदी की कैंची से उसकी चोटी काट देते हैं। ये क्या किया तूने? मेरी शक्तियाँ छीन ली। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू तो यहाँ का नहीं है। खामोश, अभी तो तेरी शक्ति छीनी है। अब मैं तेरी इस चोटी को जलाकर राख कर दूंगा और तू भी जलकर राख हो जाएगी। डायन की दर्दनाक चीख सुनकर और उसे असहाय देखकर गांव वाले हाथों में मशाल लिए घरों से बाहर निकल आते हैं। मार डालो, जलाकर राख कर दो इस दुष्ट चुड़ैल को। हाँ, जान से मार दो इसे। इसने बहुत घर उजाड़े हैं। मार डालो। गांव वालों को चुड़ैल की तरफ बढ़ते देख, ठहर जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा इसे। अरे ये क्या कह रहे हैं खान साहब?
आप इसे मारने से हमें क्यों रोक रहे हैं? आप भी तो इसे यहाँ मारने ही आए थे ना? मैं बिना वजह जाने किसी की जान नहीं लेता, भले ही वो शैतानी रूह क्यों ना हो। बता डायन, तू इन गांव वालों को क्यों मार रही थी? आखिर क्या बिगाड़ा था इन्होंने तेरा? इन गांव वालों ने मुझ पर बड़ा अत्याचार किया है। बात 100 साल पुरानी है। मैं इसी गांव में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। एक दिन गांव के लोगों ने मुझे डायन घोषित कर दिया। मैंने लाख सफाई दी कि मैं डायन नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, पर ये लोग नहीं माने और मुझे और मेरे परिवार को हमारे ही घर में जिंदा जला दिया। पर जिन्होंने तुझे जिंदा जलाया था उनमें से सारे लोग अब मर चुके हैं। 100 साल पुराना कोई भी इंसान अब इस गांव में मौजूद नहीं है। फिर तू क्यों इन बेकसूर लोगों की जान ले रही है? जिस तरह इस गांव के लोगों ने मेरे हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीनकर हमें अकाल मौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था, तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं इस गांव का अस्तित्व ही मिटा डालूंगी। अब तक तूने अपनी नादानी के चलते जो किया सो किया, पर अब तेरा ये मौत का सिलसिला यहीं खत्म कर दे, नहीं तो तुझे इसी वक्त जलाकर भस्म कर दूंगा, समझी तू? मेरी चोटी वापस कर दे खान। मैं आज के बाद इन गांव वालों की जान नहीं लूंगी और मरने वाले सभी गांव वालों की अस्थियां भी लौटा दूंगी। पता, मरने वाले गांव वालों की अस्थियां कहाँ छुपाई है तूने? और वादा कर कि आज के बाद तू कभी किसी की जान नहीं लेगी। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद किसी की जान नहीं लूंगी और मरने वाले सभी लोगों की अस्थियां पुरानी बावड़ी के तहखाने में मिल जाएंगी। खान साहब, इस डायन की बात का भरोसा कभी मत करना। ये जरूर धोखा देगी और फिर से गांव वालों की जान लेगी। डरने की जरूरत नहीं है अभय। डायन कभी किसी से झूठा वादा नहीं करती और अपना ठिकाना कभी नहीं बताती। ये सच कह रही है। हम पहले पता लगाएंगे कि ये डायन सच कह रही है या नहीं। सभी लोग अंधेरी बावड़ी में चलो। अंधेरी बावड़ी में मशाल लेकर जब सभी गांव वाले नीचे पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर कांप उठते हैं। चारों तरफ नर कंकाल फैले हुए थे। उनके पहने हुए कपड़ों से गांव वालों ने अपने परिजनों की पहचान की। नए सरपंच अभय भैया की जय हो। उन्होंने न केवल खूनी डायन से गांव वालों को बचाया, बल्कि हमारे परिजनों के शव भी दिलवा दिए। अब हम उनका अंतिम संस्कार कर सकेंगे। सुजानपुर गांव अब डायन के आतंक से मुक्त हो चुका था। जलाल खान डायन की चोटी उसे लौटा देते हैं और डायन अपनी शक्ति मिलते ही हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाती है। खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे गांव को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। आपका एहसान रहेगा हम लोगों पर। अब है बेटा, जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। मैं अब निकलता हूँ। तुम इस गांव की तरक्की की नई शुरुआत करो।